प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी के पहले के 3 महीने, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर आप क्रॉस कर लेते हैं या फिर आप तीसरे महीने में चल रहे हैं या फिर आपका तीसरा महीना ख़त्म होने को आया है, तो ऐसे में आप अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को अपनी गुड न्यूज़ दे सकते हैं। क्यों? इससे पहले आप क्यों नहीं दे सकते हैं? देखिए, जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहले के 3 महीने होते हैं, अगर आप उनको क्रॉस कर लेते हैं या थर्ड महीने में आप एंटर हो जाते हैं तो आपके अबॉर्शन के रिस्क यानी कि आपके गर्भपात होने की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में आप अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को गुड न्यूज़ दे सकते हैं। आज हम प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपका बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, उसका क्या क्या विकास हो जाता है, बच्चे के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में। कुछ गलतियां महिलाओं से गलती से हो जाती हैं जिससे उनके अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है। साथ में ही आपको तीसरे महीने में कौन से ब्लड टेस्ट करवाने हैं, कौन से अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है, सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। आपका बेबी कितना बड़ा हो जाता है, तो देखिए, अगर अभी आपका 3 मंथ लगा है यानी कि अभी आपका 3 मंथ स्टार्ट हुआ है, तो इस टाइम पर जो आपका बेबी होता है वो एक अंगूर होता है, इतना बड़ा, लगभग उतने जितना लंबा हो जाता है। लेकिन अगर आपका 3 मंथ कंप्लीट होने को आया है तो इस टाइम पर जो आपका बेबी है वो एक नींबू होता है मीडियम साइज का, उतना बड़ा हो जाता है। वजन की बात कर लें तो लगभग 15 ग्राम का बेबी आपका हो जाता है। साथ में ही बेबी आपका कितना लंबा हो जाता है, 5 से 6 सेंटीमीटर बेबी की लंबाई 3 मंथ में आपके की हो जाती है। बच्चे के हाथ पैर अब क्लियर बन चुके होते हैं, हाथ पैरों की उंगलियां वगैरह सारा कुछ अच्छे से बन जाता है, स्पष्ट दिखाई देता है। बच्चे के आँख, नाक, कान अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। बच्चे के सेक्स ऑर्गन यानी कि जननांग अब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड में इस टाइम पर बच्चे के जननांग क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। बच्चे का नर्वस सिस्टम, दिमागी विकास अब तेजी से हो रहा होता है। बच्चे की किडनी अब काम करना स्टार्ट कर देती हैं। बच्चा अब आपके गर्भ में, आपके पेट में हिचकियां भी लेना स्टार्ट कर देता है। बच्चा अब आपकी आवाज़ भी सुन सकता है। तो ऐसे में आप अपने बेबी को बात कर सकते हैं, उसको हल्का फुल्का म्यूजिक भी सुना सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो बच्चे का सारा कुछ बन चुका होता है। अब जो आगे के महीने आएंगे प्रेगनेंसी के आपके, उसमें बेबी का डेवलपमेंट होगा, लेकिन 3 महीने तक आपके बच्चे की सारी चीज़ें बन चुकी होती हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि आपको थर्ड मंथ में कौन सा अल्ट्रासाउंड करवाना बेहद ज़रूरी होता है। तो देखिए, थर्ड मंथ जैसे ही आपका लग गया यानी कि आप 11th वीक से लेके 14 वीक के बीच में आपको एक एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड ज़रूर से करवाना चाहिए। मैं क्यों कह रही हूँ आपसे एंटी स्कैन करवाने की? देखिए, एंटी स्कैन में हम क्लियर देख सकते हैं कि बच्चे की नाक, कान, आँख अच्छे से प्रॉपर तरीके से बनी है या नहीं बनी है, बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ केसेस में आपके डॉक्टर आपको जेनेटिक स्क्रीन करवाने की भी कहते हैं। साथ में ही आपको कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, शुगर टेस्ट वगैरह भी आपको करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि भाई थर्ड मंथ में एक माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए, अगर आपको पहले से नोजिया वॉमिटिंग की समस्या है तो वो आपकी और बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको जो चीज़ खाने में अच्छी नहीं लगती थी वो ऐसा हो सकता है कि अब बिल्कुल ही आप ना खाएं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले आपको दिक्कतें हो रही थी वो आपकी अब बढ़ जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपका तीसरा महीना कंप्लीट होगा तो ये सारी चीज़ें, वॉमिटिंग वगैरह की, नोजिया की, ये धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप एक कंफर्टेबल, अभी आप कुछ ज़्यादा नहीं खा पा रहे होंगे, तो जैसे ही आपका तीसरा महीना कंप्लीट होगा आपको खाने में सब कुछ धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी वजह से सारी दिक्कतें आपके साथ हो रही होती हैं। आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी महसूस हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर जो आपके बच्चेदानी का साइज है वो लगभग अब बढ़ रहा है। आप इस टाइम पर अगर अपने आप को गौर से देखेंगे तो आपको अपना पेट थोड़ा सा उभरा हुआ भी दिखाई
देगा। ब्रेस्ट को छूने पर टेंडनेंस यानी कि सीने को छूने पर आपको अब पहले से ज़्यादा दर्द हो सकता है, क्योंकि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, तो ये सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है खाने पीने में। तो देखिए, सबसे पहले तो 2 फ्रूट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, वो आपको नहीं खाने हैं। क्या? पाइनएप्पल एंड पपाया। पाइनएप्पल एंड पपाया आपका गर्भपात करवा सकते हैं, इसलिए उनको भूलकर भी कैसे भी नहीं खाना है, पूरे 9 महीने नहीं खाना है। चाय कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं तो सीमित मात्रा में कर दीजिए, कम कर दीजिए, या फिर बंद भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, जंक फूड नहीं खाना है, जो पैक प्रोसेस फूड होते हैं, जो पैकेट वाला सामान आता है ना, वो भी नहीं खाना है। वो भी आपके लिए, आपकी बेबी के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभार आप खा सकते हैं, लेकिन डेली डेली आपको नहीं खाना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं वो भी नहीं करना है, अल्कोहल पीते हैं वो भी नहीं करना है। पहले के 3 महीने आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से निकालने होते हैं। ठीक है, तो गलतियाँ भूल कर भी मत करिए। डॉक्टर ने आपको फॉलिक एसिड की आपकी टैबलेट चल रही होंगी, उनका स्टॉक ज़्यादा करके नहीं रखना है, क्योंकि पहले के 3 महीने ही आपकी फॉलिक एसिड की टैबलेट चलती हैं। उसके बाद डॉक्टर आपकी टैबलेट्स को आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, B12 पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप तीसरे महीने में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो उसको भी अभी कैंसिल कर दीजिए। तीसरे महीने के बाद आप घूम सकते हैं। बीच के जो 3 महीने होते हैं, 4th, 5th, 6th, इन महीने में आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन पहले के 3 महीने और लास्ट के 3 महीनों में आपको ट्रैवल करने से टोटली बचना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई आपको अपने डाइट में क्या शामिल करना है। तो देखिए, आपकी डाइट में हर चीज़ होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ से पेट भर लेना है कि नहीं मैं तो फ्रूट्स से पेट भर लूँगी, बढ़िया है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ होनी चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, आयरन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। तो सारी चीज़ें जो आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। पहले के 3 महीनों में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है खाने को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाइए। आप प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए। दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि पनीर, खोआ, छाछ, दही, इन चीज़ों को लीजिए अपने डाइट में। सारे फ्रूट्स लीजिए, बेरीज लीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। पानी अच्छा नहीं लगता है, कोकोनट वाटर लीजिए, छाछ लीजिए, नींबू पानी लीजिए। अपने आप को रिफ्रेशिंग रखिए, हाइड्रेटेड रखिए। ठीक है, और रही बात खाने की, तो खाने में आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा आपको तेल, चिकना, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है। वो आपको एसिडिटी कर सकता है, आपकी तबीयत खराब कर सकता है। ठीक है, कोशिश करिए सारा कुछ बैलेंस डाइट लीजिए। दालें लीजिए अपने डाइट में, दालों का प्रयोग करिए, बीन्स का प्रयोग करिए, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, इन सारी चीज़ों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो अगर आपके शरीर में खून वगैरह की कमी है वो भी दूर हो जाती है। ठीक है, तो यही तीसरे महीने की जानकारी थी आपके लिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।